हेलो एवरीवन, डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मिशन प्रेरणा के शिक्षण संग्रह आधारशिला ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है उसका ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैं 2 पार्ट बना चुका हूँ जिनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और प्रत्येक पार्ट में 30 क्वेश्चनों को शामिल कर रहे हैं और ये प्रश्न इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे होने वाली जो कई जिलों में परीक्षाएं हो चुकी हैं, अगले आकलन ऑनलाइन परीक्षाएं और कई जिलों में होने को बाकी हैं। तो इन तीनों मॉड्यूल पर आधारित जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं पूरे बहुत ही गहनता से पूछे जा रहे हैं अंदर से। जिसने इन बुक्स को अच्छे से पढ़ा वही प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी गहनता वाले प्रश्नों को ढूंढकर ये वीडियो बनाए जाएं और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो की सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। तो इस सीरीज का, इस श्रृंखला का ये तीसरा पार्ट है, तीसरा वीडियो है। तो इससे पहले मैं 60 क्वेश्चन डाल चुका हूँ और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये है पार्ट 3 और पार्ट 3 का पहला वीडियो और तीसरे पार्ट का ये 61वां वीडियो। इससे पहले मैं 60 वीडियो 2 पार्ट में डाल चुका हूँ। तो इसका पहला प्रश्न है, कक्षा 1 से 3 तक की प्रेरणा सूची में कितनी दक्षताएं दी गई हैं? तो कक्षा 1 से 3 तक की जो प्रेरणा सूची में दक्षताएं हैं वो 14 हैं और 4-5 के लिए जो दक्षताएं हैं वो 16 दक्षताएं दी गई हैं। अब देखते हैं सीधे 63 यानी 63 नंबर प्रश्न पर। कक्षा 3 की हिंदी प्रेरणा सूची में कितने नेस्टेड आउटकम हैं? तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो अंदर से निकाले हुए हैं। तो सुनकर समझना, मौखिक शब्दावली, मौखिक अभिव्यक्ति व वर्णन, शब्द पहचान और पढ़ना, मौखिक पठन प्रवाह, और उसके बाद में है पढ़कर समझना और लेखन। तो ये 7 प्रकार के हैं। 64 नंबर प्रश्न देखते हैं, कक्षा 4 व 5 की हिंदी प्रेरणा सूची में कितने नेस्टेड आउटकम हैं? तो जो 4 के हैं वो हैं सुनकर समझना, प्रतिक्रिया देना, शब्द भंडार, मौखिक अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता, भाषा संरचना और व्याकरण, धारा प्रवाह पठन, पढ़कर समझना और उसके बाद में लेखन। तो इस प्रकार से ये कक्षा 4 और 5 के लिए हैं और ये ऊपर थे, ये कक्षा 3 के लिए थे। अब देखते हैं कक्षा 65 नंबर प्रश्न, भाषा है क्या? तो भाषा 2 लोगों के बीच माध्यम का काम करती है। यह स्वयं को व्यक्त करने और दूसरों को समझने का माध्यम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 66, भाषा का संबंध किससे होता है? तो भाषा का संबंध भावों और विचारों से होता है। नेक्स्ट है, भाषा हमें किस लायक बनाती है? तो भाषा हमें अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने की लायक बनाती है। नेक्स्ट है, भाषा कैसा विषय है? तो भाषा एक कौशल प्रधान विषय है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा अभिव्यक्ति होने से पहले कौन कौन से चरणों से होकर गुजरती है? तो भाषा अनुभूति चिंतन की चरणों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? अनुभूति और चिंतन के विषयों से होकर गुजरती। नेक्स्ट है, अनुभूति से अभिव्यक्ति तक भाषा विकास का क्रम क्या है? तो सबसे पहले अनुभूति, फिर चिंतन और विचार, उसके बाद में अभिव्यक्ति। नेक्स्ट है, भाषा सीखने की शुरुआत कहाँ से होती है? तो दैनिक जीवन से भाषा सीखने की विकास होता है। नेक्स्ट है, भाषा सीखने की शुरुआत होती है हम दैनिक जीवन में, देखते हैं इसको सही से, हम अपने दैनिक जीवन में से विभिन्न चीज़ों के बारे में देखकर सुनकर किसी न किसी भाव की अभिव्यक्ति करते हैं तथा इस अनुभूति को दूसरों के साथ साझा करना चाहते हैं। यही भाषा सीखने की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है, भाषाई कौशलों के विकास का क्रम क्या है? तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी कि LSRW। और हिंदी में अगर हम कहें तो सुबोपली, क्या है? सुबोपली। तो ये है सीखने का क्रम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा के कितने पहलू हैं? तो भाषा के दो पहलू हैं, एक यांत्रिक और दूसरा भाव चिंतनात्मक। तो यांत्रिक में क्या आता है? लिपि, वर्तनी शुद्धता, उच्चारण और सुलेख। और उसके बाद में भाव चिंतनात्मक में क्या आता है? भाव अर्थ ग्रहण करना, सोचना, प्रतिक्रिया देना, समीक्षा करना, राय देना, सारांश निकालना और प्रदर्शन प्रस्तुत करना। इसके बाद में है, भाषा के यांत्रिक पहलू का संबंध भाषा के किस रूप से ज़्यादा है? तो ये बाहरी रूप से ज़्यादा है। उसके बाद चलते हैं 76 नंबर प्रश्न पर। तो बच्चों में चिंतनात्मक पहलू के विकास के लिए क्या करें? खुली कक्षाओं में सवालों पर चर्चा, अधूरी लाइनों, कविताओं, कहानियों, रचनाओं, वाक्यों और अध्यांशों को पूरा कराने के लिए अधिक से अधिक मौखिक और लिखित अभ्यास होने चाहिए। घरेलू वस्तुओं, दैनिक क्रियाओं, रिश्तों के बारे में बच्चों को सोचकर बोलने में मददगार होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा में संदर्भों की क्या भूमिका है? तो भाषा में संदर्भों के सारे अर्थ ग्रहण किया जाता है। ये संदर्भ इशारे, चित्र, अभिनय, गीत, कहानी, कविता, वाक्य, शब्द किसी न किसी रूप में अर्थ और भाव पकड़ने में सहायता करते हैं। यही संदर्भ भाषा को जीवंत बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सुनने के कौशल विकास के लिए क्या करें? तो हमें अपने आसपास बोले जा रहे शब्दों, ध्वनियों आदि के निरंतर संपर्क में रहना जरूरी होता है और इसमें आसपास की ध्वनियों को सुनकर समझना प्रमुखता से शामिल होता है। नेक्स्ट है, भाषा के मूलभूत कौशलों में सुनना क्यों अत्यंत महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस कौशल का प्रयोग हमें दैनिक जीवन में लगातार करना पड़ता है। सुनने का आशय समझना और सुनकर अपेक्षित प्रतिक्रिया देना। नेक्स्ट प्रश्न है 80 नंबर, बच्चों को शुरुआती दिनों में ध्वनि की पहचान कैसे कराएं? तो विभिन्न प्रकार की ध्वनि को सुनकर समझना, उनमें ध्वनि कर पाना, तुक समझना जैसे माला माल, नाला, काला और शब्दों को अलग अलग पहचानना जैसे माला, घर, पर। शब्दांशों की ध्वनियों को अलग अलग पहचानना जैसे माला। वर्ण की ध्वनियों को पहचानना जैसे म, ल, अ, ल, अ ऐसे। और बोलना अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति कौशल क्या है? तो बोलना दो या अधिक व्यक्तियों के बीच सहज और स्वाभाविक रूप से विचारों का आदान प्रदान है या संवाद है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितनी प्रभावी तकनीकियाँ हैं? तो ये ध्यानाकर्षण मॉड्यूल यदि आपने देखा होगा तो इसमें जो प्रभावी तकनीकियाँ हैं वो कितनी है? 18 है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, 18 तकनीकियाँ। ध्यानाकर्षण पुस्तिका में शिक्षण अधिगम सामग्री का सार्थक उपयोग तकनीक के अंतर्गत मुख्यतः कितनी शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ अंकित हैं? तो इसमें कितनी? 13। ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में शिक्षण तकनीक संख्या 5 के अंतर्गत के दिए गए उदाहरण में कार्बन का क्रिस्टलीय रूप अंकित नहीं है, ये कालिक। नेक्स्ट चलते हैं 85 नंबर प्रश्न पर। तो 85 जो प्रश्न दिया है वो है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कॉन्सेप्ट कार्ड द्वारा पदार्थ की समझ विकसित करना किस शिक्षण तकनीक में चर्चा की गई है? नवाचार में। नेक्स्ट है, तंबोला चित्र बनाने की गतिविधि का प्रयोग किस शिक्षण तकनीक के अंतर्गत किया गया है? तो ये शिक्षण तकनीक नंबर 4। और ध्यानाकर्षण पुस्तिका में स्वनिर्मित चक्के पे चक्का सामग्री का प्रयोग किस तकनीक में किया गया है? तो ये किया गया है तकनीक नंबर 5 में। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल आधारित शिक्षण तकनीक संख्या 1 बच्चों में निम्नलिखित प्रवृत्ति हेतु सहायक नहीं है। तो तार्किक चिंतन के लिए सहायक नहीं है। उसके बाद ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत छोटे समूह में बच्चों की संख्या कितनी होती है? ये 3 से 5 तक होती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, बच्चों में संख्याओं के आरोही और अवरोही क्रम की अवधारणा की चर्चा किस शिक्षण तकनीक के अंतर्गत की गई है? तो ये रोचक खेल तकनीक के अंतर्गत की गई। तो इस प्रकार से आज के वीडियो के जो प्रश्न थे 30 वो कंप्लीट हुए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा।
एक बार प्रत्येक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जैसे निष्ठा संबंधित जो भी मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, आप हमारे चैनल पर जाएं और वहाँ से प्ले लिस्ट को सर्च करें। प्ले लिस्ट में सभी इम्पोर्टेंट प्ले लिस्ट, जैसे पाठ्य योजना की अलग प्ले लिस्ट है, क्वेश्चंस की अलग प्ले लिस्ट है, निष्ठा ट्रेनिंग की अलग प्ले लिस्ट है मिशन प्रेरणा की अलग प्ले लिस्ट है। तो वहाँ से आप डायरेक्ट अपने वीडियो को सर्च कर सकते हैं, जिससे भी संबंधित आपका वीडियो हो। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।